ये पार्टनरशिप में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जितने भी अकाउंट बनाने आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, इवन डेथ में, इन सारे चैप्टर्स में ये जो क्वेश्चन नंबर 47 है ये बहुत काम का है। क्यों है? जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे पार्टनरशिप में, डिफिकल्ट लेवल अगर कितना भी पहुंचता है, तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी अकाउंटिंग आपको करनी होती है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर सिचुएशन में। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होगा, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन, और इधर आपका इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, ये पॉइंट्स होते हैं हर पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट में आपको ज़रूरत पड़ेगी। इनमें से एक दो पॉइंट ही होगा, जिन लोगों ने लास्ट चैप्टर अपने पढ़ रखा है सही से, उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसे सीखना पड़ेगा उसे। तो मैं सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने कहा कि भाई ये हमारे पास एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, और लाइबिलिटीज़ में आपके साइड में पूरी लाइबिलिटीज़ नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है, आप ये समझिए। तो लाइबिलिटीज़ में देखिए कैपिटल अकाउंट वगैरह नहीं गिवन है, सिर्फ जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट, वर्कमैन, और इधर इन्वेस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। उसके बाद इन्होंने बोला कि न्यू पार्टनर्स कृष्ण वॉज एडमिटेड 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, कि नया पार्टनर जो है वो कृष्ण है 1/5 शेयर के लिए आया है। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड 900। रिजर्व का जो क्लेम है वो ना 900 का है, तो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आपका 900 है। आगे कहते हैं कि जनरल एंट्री करके दिखाइए और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का। तो भाई ये जो जनरल एंट्री हमें करना है, इसके अलावा हम लोग इसका ना कैपिटल अकाउंट भी सीखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में कैसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके बाद जाके 20-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन सारे चैप्टर को मिलाया जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आने वाली है। लास्ट क्लास में हमने प्रोविज़न पढ़ा था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये बेटा जो अब हमारे सिलेबस का पार्ट जो हमारे पास रह गया है ना, उसमें आपको एक बात का ख्याल क्या है, अब उसमें बहुत कुछ रहा नहीं। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब कुछ मिक्स करके आएगा, सारी चीज़ें उसमें मिक्स होंगी। उसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको। आपने प्रीमियम पढ़ा था वो आएगा, रिवैल्यूएशन पढ़ा था वो भी अब एक ही क्वेश्चन में, प्रीमियम, रिवैल्यूएशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सारे रिजर्व्स, प्रॉफिट, लॉसेस और कैपिटल एडजस्टमेंट, ये 4-4, 5-5 चीज़ें जो आपने एक एक करके पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी अब इकट्ठे करके। तो उसमें से अभी तक हम लोगों ने रिवैल्यूएशन डिस्कस कर लिया, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस कर लिया, गुडविल से रिलेटेड बातें कर ली, और आज हम लोग रिजर्व से रिलेटेड चीज़ें करेंगे और फिर मिक्स करके भी करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो पहले इस सब की मीनिंग समझते हैं। बेटा जब भी कभी भी रेशियो चेंज हो जाए, रेशियो मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिना आपस में पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया, रेशियो चेंज करा, या कोई नया पार्टनर आ गया एडमिशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, या डेथ की वजह से, इन सारी सिचुएशन में जब भी आपके सामने जनरल रिजर्व आएगा और क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है जनरल रिजर्व के बारे में, तो ये जनरल रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जब क्वेश्चन में कुछ भी अलग से मेंशन नहीं है कि जनरल रिजर्व का क्या करना है। अगर क्वेश्चन ने मना करा है कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है, नहीं तो जनरली आपको क्या करना है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी तरीके से जनरल रिजर्व जैसा है वैसे ही एक रिजर्व है कंटिजेंसी रिजर्व, एक ही है। यहाँ पे दोनों नाम इसलिए लिखे गए क्योंकि कई क्वेश्चन में आपके सामने कंटिजेंसी के नाम से आ जाएगा ये। तो बेटा कंटिजेंसी रिजर्व को भी आपको हमेशा क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी साइड है तो इसे भी क्या करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी रिजर्व है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान अगर होता है तो उतना नुकसान को इसमें से माइनस कर देना। जैसे आप यहाँ देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा 1,20,000 का था, मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई, 1,14,000, नुकसान कितने का हुआ, तो वो 6,000 हम पहले इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व भी होगा, कंटिजेंसी रिजर्व भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होगा, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बस ख्याल ये रखना है अगर कोई क्लेम है तो उसे माइनस करना है।
जैसे इस क्वेश्चन ने बोला कि क्लेम हमारे पास जो है वो कितना है सर, तो 900 हम इसमें से माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा उसे क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशियो में, किसके बीच में करेंगे, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में और उनके ओल्ड रेशियो में। ये सेम चीज हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ रखी है। तो ये दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग एसेट्स के साइड में। ये जो लाइबिलिटीज के साइड में ये रिजर्व, इससे बाहर नहीं है बेटा, आपके सिलेबस में है ही नहीं, किसी भी टाइप का कोई नाम नहीं आएगा। अगर कुछ भी इससे अलग दिख रहा है इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे आपको एक कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट डाला गया है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये भी फंड भी लिखा जा सकता था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये भी फंड है, लेकिन ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो या रिजर्व हो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो या रिजर्व हो डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व ये सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बेटा इसे हम डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर रहे हैं कि ये सारे पैसे कंपनी ने, फर्म ने जो कमाया था उसके प्रॉफिट में से निकाल के साइड में रखा गया है, लेकिन ये एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है। आपने घर में कभी सुना हो किसी की ज़बान से, जो लोग जॉब करते हैं, पीएफ के नाम से ही जाना जाता है। सैलरी जब मिलती है तो उसमें पीएफ डिडक्ट होता है। तो ये पीएफ जो है एम्प्लॉय का पैसा है। सर ये वर्कर भी, तो वर्कर के लिए हमने पैसे अपने प्रॉफिट से निकाल के रखे। ये जो पीएफ है ना, ये एम्प्लॉय की सैलरी से काट के रखे, दोनों में फ़र्क है। ये पीएफ एम्प्लॉय की सैलरी से में निकाल के रखा गया, ये गवर्नमेंट को पे करना है हमें, तो ये हमें कभी भी डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कर सकते इसको। बाकी जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। शर्त बस दो के साथ है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें इस बात का ख्याल रखना है, अगर इन्वेस्टमेंट में नुकसान है तो उसको माइनस करेंगे, रिजर्व में कोई नुकसान है तो उससे भी क्या करेंगे, रिजर्व में नुकसान बोले तो कोई क्लेम अगर है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में नुकसान कैसा सर, 1,20,000 से 1,14,000 हो गया तो 6,000 का नुकसान, ये माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में यहाँ क्लेम है 900 तो वो माइनस करेंगे, उसके बाद बांट देंगे। सर कभी नुकसान ऐसा हो जाए कि इससे भी ज़्यादा हो जाए, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो इन्वेस्टमेंट तो बचा ही नहीं, अगर क्लेम इससे भी ज़्यादा हो गया तो ये तो बचा ही नहीं, तो फिर तो बेटा बांटने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, बाकी सारी चीज़ों को हम बांट देंगे। ये है हमारे लिए प्रॉफिट, जो लाइबिलिटी साइड दिख रहा है ये प्रॉफिट से, इसे बांटते ही हमारे पार्टनर्स का जो कैपिटल है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, ये प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन यहीं पे जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में, ये आपका क्या है, ये लॉस है। क्या है बेटा ये, और लॉस को जब भी बांटा जाएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में ही बांटेंगे। कौन से पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, जो भी लॉस आपको दिख रहा है बांट दीजिए। लॉस के नाम क्या होंगे सर, या तो कभी आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से दिखेगा, या कई बार बेटा आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से दिखेगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिख जाए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से दिख जाए। ये लॉसेस हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जब भी ये दिखेंगे इसको आप बांट देंगे। इसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा और इसे किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सर। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, इसको बांटने के लिए, उसके लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। अब आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप रिजर्व आपके लिए लाइबिलिटी है यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूट करते ही ये रिजर्व आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किस में होगा, मुरारी और वोहरा में होगा। नए पार्टनर्स का नाम क्या था, कृष्णा। इसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको करेंगे, मुरारी और वोहरा में करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। समझ में आई बात। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, जनरल रिजर्व को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल कभी भी बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डेबिट में क्या आएगा सर, जनरल रिजर्व अकाउंट। सर अगर कंटिजेंसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तब क्या एंट्री होगी, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, आईएफआर को डेबिट करना हो तो बांटना हो तो आईएफआर अकाउंट डेबिट। इसमें से किसको माइनस कर देंगे? इन्वेस्टमेंट के लॉस को। तो पहले जितना भी आईएफआर होगा वो डेबिट होगा, जो लॉस है वो क्रेडिट होगा, उसके बाद जो बचेगा वो बांट देंगे। ठीक है जी, आइए फटाफट इसके लिए फॉर्मेट बनाइए जर्नल एंट्री को और करके देखते हैं क्वेश्चन को ज़रा। तो बेटा जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर्स के नाम है बेटा मुरारी और वोहरा, मुरारीज कैपिटल अकाउंट, टू वोहरा वोहराज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है बेटा 30,000, और इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, रेशियो है 3:2, 18 और 12,000। जो 30,000 था उसे हमने 3:2 में बांटा, नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। जिन लोगों ने थर्ड चैप्टर पढ़ा है ये दोबारा पढ़ रहे हैं ये चीज़ को, उनको पहले भी पढ़ा रखा है। अच्छा सर, इसके बाद हमारे पास है सर कंटिंजेंसी रिजर्व। तो बेटा कंटिंजेंसी रिजर्व को भी बांटने की सेम एंट्री होगी, बनाइए ज़रा सेम एंट्री फटाफट। कंटिंजेंसी रिजर्व कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। कंटिंजेंसी का जो अमाउंट है बेटा वो 2700 है, कंटिंजेंसी, और यहाँ आ गया जी 2700 को हमने बांट दिया 3/5 में ना, और ये आ गया जी 2700 का 2/5 बेटा 1600, और ये आया जी 1080, टोटल हो गया जी 2700। सर एक साथ अगर बांटें सबको एक साथ उसको भी बांटा जा सकता है, लेकिन जिसमें एडजस्टमेंट है उसमें नहीं। मैंने आपको बताया था कि एक इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन में एडजस्टमेंट होता है, इसको छोड़ के बाकी एक साथ भी बांट सकते हैं, आप एक ही एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अभी अलग सीख लीजिए, करने की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक साथ भी लिखते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइए जी, अब आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है सर? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मुरारीज कैपिटल अकाउंट टू वोहरा to Vora's capital account being profit and loss balance distributed. अमाउंट की बात करें अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. $18,000 को आप बताइए क्या आएगा जी. 10,000 और दूसरा 7,200. उसके बाद बेटा हमारे पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर. तो आईएफआर को जब आप बांटेंगे ध्यान से रखेंगे, एंट्री का आपका एक बार कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए दिमाग में कि एंट्री में आईएफआर भी डेबिट ही होगा. उस साइड से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं डेबिट ही हो रहा है. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू. अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 9,000. और कभी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिले तो इस बात का ख्याल रखना है बेटा, जब भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मिलेगा पहले आपको चेक करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की वजह से होने वाला नुकसान तो नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट. अगर इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान है तो उसे एडजस्ट करेंगे आप. 1,20,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, ये जो 6,000 का नुकसान है आपका यहाँ पे एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्रेडिट होगा. आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है. जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन यहां पर रिजर्व है इस वजह से हम रीवैल्यूएशन नहीं लिख रहे, वरना तो रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हम. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई सर? 6,000. अभी कितना आईएफआर बच गया? अब इसको बांट देंगे पार्टनर्स में, जो बच गया है आपका तो अब ये जो 9,000 बच गया बेटा, उस 9 में से 6 तो जा चुका, सॉरी कितना बच गया? 3,000 बचे. बेटा ये जो 3,000 बचा है ना, इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सर ये हमेशा ऐसा करना है? बिल्कुल हमेशा करना है. चैप्टर कोई सा भी पढ़ रहे हो आप, सिर्फ डिसोल्यूशन का छोड़ के बाकी सारे चैप्टर में यही काम करना है आपने. अच्छा ये 3/5 आएगा, ठीक है. बताइए कितना आया वैल्यू बेटा? 1,800 और 1,200. नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड. आईएफआर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जी. इसके बाद आइए सर आपके पास है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सेम एंट्री करेंगे बेटा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट.
इसमें भी आपका एक एडजस्टमेंट है बेटा, उसका भी ख्याल रखना है आपको। क्या एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए एस्टिमेट किया आपने कि इतना क्लेम आएगा, एस्टिमेट किया है, किसी ने क्लेम नहीं किया आपको। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्क, आपके ऊपर कितना क्लेम आएगा उसके लिए आपने एस्टिमेशन बनाया। जब ये वर्ड एस्टिमेशन है, अगर ये ना रहे और रहे में कितना फ़र्क है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर एस्टिमेशन लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और अगर एस्टिमेटेड नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सर क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम, साफ साफ क्लेम लिखा हुआ हो तो प्रोविजन आप हटा देंगे, फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट आएगा। और एस्टिमेटेड वर्ड रहेगा, जहां पे एस्टिमेटेड वर्ड आता है कि अंदाजा लगाया जा रहा है, तो वहां के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, प्रोविजन बनाते हैं जी। तो कितने का ही अंदाजा लगाया गया, 900 रुपये का क्लेम हमारे ऊपर आ सकता है। अब बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना, 7200। और संडे के टॉपिक में यही दिया है मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर ही टेस्ट है आपका। आइए जी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7200, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 900। तो डिफरेंस में अभी भी बच जा रहा है रिजर्व हमारा, कितना बच रहा है सर? तो बेटा जो बच गया ना उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स में। टोटल कितना बताया बच गया, 6300 ना बेटा। इसे बांट देंगे 3/5 में, और 6300 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5 में। कितना बताया, 3780। एक बार चेक कर लेना बेटा अपना अपना भी। और बताइए दूसरा, 2520 being workman compensation reserve distributed। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, तो ये सारे प्रॉफिट्स थे, हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। इसमें जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी और प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों को एक साथ भी आप कर सकते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता, कंटिजेंसी रिजर्व भी डेबिट होता, प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट, और साथ में बांट सकते थे। चलिए जी, तो ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। अब लॉसेस की तरफ चलते हैं हम। लॉसेस में हमारे पास क्या है, लॉसेस में हमारे पास एक है बेटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जब प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो आपको कैपिटल क्रेडिट हो रहा था, और लॉस हो जाएगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा सर। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे सर, पार्टनर्स का कैपिटल आपको डेबिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर account being advertisement expenditure distributed। वैल्यू है बेटा 6000, तो ये आ गया जी यहाँ पे 6000, और इसको रेशियो में बांट देंगे आप 3/5, तो ये आ जा रहा है 3600 बेटा, और दूसरा आएगा 2400।
समझ में आई बात? अब ये बताओ, ये नोट कर लिया क्या ये बताइए, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, क्योंकि बेटा ये वाला प्रोविडेंट फंड का पैसा अपने प्रॉफिट से निकाल कर हमने नहीं रखा था। ये सारे रिजर्व से हमने अपने प्रॉफिट से निकाल के रखा था, तो एट द एंड अगर इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो ऑनर को मिल जाएगा। लेकिन ये पैसा किसके पॉकेट से निकाल के रखा गया है? एम्प्लॉय के। तो ये तो एम्प्लॉय का पैसा है, इसका हमें कुछ नहीं करना। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे इसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है जी। तो आइए सर, ये तो हो गया हमारी जर्नल एंट्री। कैपिटल अकाउंट में इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। बनाते हैं एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट। सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको कि आगे काम आने वाली है बहुत ज़्यादा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 2 पुराने पार्टनर्स हैं बेटा, और एक नया भी पार्टनर है। तो 3 कॉलम आएंगे हमारे पार्टनर में। पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं सर। पार्टनर्स के नाम हैं मुरारी, वोहरा और कृष्णा। मुरारी, वोहरा और कृष्णा, ये क्रेडिट साइड है बेटा, और ये आपका डेबिट साइड। देखिए, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखना है ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप में एडमिशन में बेटा आप सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले इधर देखो सर, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है। ये बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा होता है बेटा, ये गिवन होता है बैलेंस शीट में। तो ये दोनों पुराने पार्टनर्स हैं, तो कैपिटल यहाँ पे बैलेंस शीट में होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं आगे के क्वेश्चन में दिखाऊं। देखो जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन, स्वदेश स्वराज करके 2 पार्टनर है, उनका कैपिटल दे रखा है। इसी तरीके से कैपिटल दिया होगा तो जो वैल्यू गिवन होगी वो लिख देंगे हम। उसके बाद क्या होगा, आगे के सारे क्वेश्चन में ये होना है, नया पार्टनर जो भी आएगा वो कैपिटल लेकर आएगा। तो हम लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट। हमें इसकी एंट्री मालूम है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल में हम यहाँ पे लिख देंगे, ये क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। कहाँ होगा? एडिशनल में गिवन होगा ये। अब इस क्वेश्चन में नया पार्टनर कितना लाया गिवन नहीं है, तो ये नहीं लिख रही। सर अगर होता तो कैसे होता है देख लूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे एक क्वेश्चन है इसके बाद वाला, संभव ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर आया ये? तो जब भी होगा, अब इस क्वेश्चन में नहीं है, इत्तेफाक से छोटा सा है क्योंकि मुझे इसमें रिजर्व सिखाना था आपको, लेकिन साथ साथ में मैं कैपिटल भी आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर नया पार्टनर्स का कैपिटल होगा तो वो लिख देंगे। उसके बाद नया पार्टनर जब भी आता है तो बेटा क्या लेकर आता है? प्रीमियम लेकर आता है, जो कि प्रीमियम किसको बढ़ जाता है? बोलो, ओल्ड को या सेक्रीफाइसिंग को? तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यही मुरारी और वोहरा होंगे। तो जब कोई पार्टनर प्रीमियम लेकर आएगा तो हम उसको बांट देंगे। और ये भी क्वेश्चन में आगे चल के दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 5,000 एज गुडविल लेकर आया, तो ये गुडविल लेकर आया तो उसे बांटा जाएगा। आइए जी, ये हम बांट देंगे। तो यहाँ पे देखिए बीडी लिखा, कैश लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने बांट दिया। उसके बाद आप हमेशा ना बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे।
बैलेंस शीट में क्या क्या हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए कि बैलेंस शीट में आपके पास क्या है, तो आपने सीखा कि जनरल रिजर्व बांटना है, कंटिजेंसी को बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है, आईएफआर को तब बांटना है जब लॉस को एडजस्ट कर दे, वर्कमैन कंपनसेशन और रिजर्व को तब बांटना है जब हमारा क्लेम एडजस्ट हो जाए। तो बेटा बटेगा ये, और बटने के बाद क्रेडिट साइड में आएगा ये। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, जनरल रिजर्व, और क्या बांटना है, तो बेटा आया कंटिजेंसी रिजर्व, और क्या आएगा सर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या आएगा सर, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, और बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ये सारी चीज़ें बटेंगे और कैपिटल अकाउंट में किस साइड आती हैं, क्रेडिट साइड आती है जी। तो बेटा इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व को हमने बांटा था अभी, तो जनरल रिजर्व जब बढ़ गया तो उसकी वैल्यू थी 18,000 और 12,000 ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, आप देख के बताओ मुझे कितना कितना था, 18,000, बोलो ज़रा, 18 और 12 ओल्ड में मिलेगा। कंटिजेंसी रिजर्व कितना बांटा है देख के बताओ, 16201080। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया कितना कितना बोलो, 10,800 और 7,200। WCR 1,800 और IFR, अच्छा ये IFR है, तो WCR बता दो ना ज़रा, 37802520। अब ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में थी, ये सारी चीज़ें देखो ना, ये बेटा ये भी बैलेंस शीट की चीज़ें हैं, ये भी, ये सब बैलेंस शीट से होकर आई हैं। बैलेंस शीट में तो आएगा वरना नहीं। बैलेंस शीट के बाहर से क्या आया, एक कैश बैंक और प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा जी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो बांटने के लिए चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, एक होता है बेटा बैलेंस शीट के एसेट से इसमें गुडविल ऑलरेडी अपेयर वाला, जो गुडविल बुक्स में पहले से होता है, उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिटर्न ऑफ किया जाता है। और क्या होता है सर, एक है बेटा एडवर्टीजमेंट, जो अभी है आपके पास, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये है। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू आपकी थी 3600 एंड 2400, 3600 एंड 2400। तो ये मैंने आपको बताया कि जब भी पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, एंट्री पूछेंगे तो क्या करेंगे, और कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो क्या करेंगे। और जब न्यू बैलेंस शीट बनाई जाएगी, कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाएगा, फिर क्या बनाया जाता है, न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो उस न्यू बैलेंस शीट में क्या ख्याल रखना है आपने, उस न्यू बैलेंस शीट में अब जनरल रिजर्व का लिस्ट नहीं आएगा, कंटिजेंसी नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, आईएफआर नहीं आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह क्या आएगा, सिर्फ क्लेम, वो भी जैसे कितना था इसमें 900 सॉरी, ये आएगा। इन्वेस्टमेंट 120 की जगह पे कितना आएगा, 1,14,000, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं आएगा अगर हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो। क्यों नहीं आ रहा है सर, क्योंकि बेटा रिजर्व हमने बांट दिया, कंटिजेंसी बांट चुके, प्रॉफिट एंड लॉस बांट चुके, इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो चुका। रिजर्व में हमने क्लेम था हमारे पे 900, वो आ रहा है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,20,000 से 1,14,000 पे आ गई थी, तो वो आ रहा है। एडवर्टीजमेंट खत्म हो गया, तो नई बैलेंस शीट जब बनेगी तो इस तरीके से बनेगी। तो क्वेश्चन बोलेगा आगे के, जब भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा क्या क्या बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला जर्नल एंट्री बनाओ, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। जब भी बैलेंस शीट बोल रहे हैं इसका मतलब कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जो आज की क्लास में करा हमने अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के करना। क्लियर है? चलिए जी, नोट कर लिया आपने, ये कैपिटल अकाउंट नोट किया सबने जी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, आओ जी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगा तो यहाँ पे बढ़ा देंगे और क्या करेंगे, ये तो बटना ही है ना। हमने ये बोला था कि अगर कोई लॉस है तो माइनस होगा, लॉस हुआ ही नहीं तो माइनस
कुछ नहीं होगा, फिर पूरा बढ़ जाएगा। कोई क्लेम नहीं है तो पूरा बढ़ जाएगा, फिर ये तो खत्म तो होना ही है सर। यहां से कैपिटल अकाउंट नोट कर लिया आप लोगों ने, सबने? चलो आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ध्यान रखना।